जो प्रथाएं पढ़ी थी, जिसमें अपन ने एक तो वर्ण पढ़े थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पढ़ा था। फिर मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद गोत्र का निर्माण हुआ था, ये प्रथाएं पढ़ी थी। इसी के वैदिक धर्म, इसमें जो वैदिक धर्म है उसमें पढ़ेंगे। तो वैदिक धर्म का आज एक पार्ट पड़ता है जिसमें नाम आता है विवाह। ठीक है, विवाह की परंपरा आज की जैन ना होकर के वैदिक परंपरा की, मतलब प्राचीन काल से परंपरा ये चली आ रही है। इसमें विवाह का मुख्य रूप से जो प्रयोजन होता है, एक तो होता है पितृ ऋण चुकाना। ठीक है, गुरु ऋण, पितृ ऋण। ठीक है, तो गुरु ऋण चुकाते हैं, जिस गुरु से अपन शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस गुरु को अगर अपन दक्षिणा देते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा देते हैं, तभी जाकर के वो शिक्षा क्या होती है, पूर्ण होती है। और वैसे ही पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण में क्या होता है कि पुरुष विवाह करके अपनी वंश वृद्धि करके जो मतलब अपने वंश वृद्धि करता है, उसी के द्वारा वो पितृ ऋण से क्या होता है, पितृ ऋण से मुक्त होता है। अगर वो वंश वृद्धि नहीं करता, जैसे कोई व्यक्ति विशेष है और उसकी संतान है, और उसकी संतान ने जैसे युवा अवस्था आई और संन्यास धारण कर लिया, और उसने मतलब संन्यास धारण कर लिया और वो मतलब उसने विवाह नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। पितृ ऋण से मुक्ति वही मिलती है जब वो विवाह करके वंश वृद्धि करता है और अपने पिता को क्या देता है, मुखाग्नि देता है। उसी तरीके से विवाह का पहला जो प्रयोजन होता है वो होता है धर्म का पालन करना। सभी धर्मों में एक नियम है, एक सामाजिक संस्था का नियम है, दो व्यक्तियों को एक जोड़े में बांध करके वंश वृद्धि के लिए क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है। सबसे पहला उद्देश्य होता है धर्म का पालन करना, और दूसरा विवाह का उद्देश्य क्या होता है, वंश वृद्धि करना। प्राचीन काल में विवाह को इतनी पवित्रता के साथ माना जाता था कि मूल उद्देश्य क्या माना जाता था, एक तो वंश धर्म का पालन और दूसरा वंश वृद्धि। कलयुग में आज अलग अलग नियम लेते हैं, एक से ज्यादा बहु विवाह के अलग अलग प्रथाएं चल रही है, तो अलग अलग नियम है, परंतु प्राचीन काल में इसका मूल उद्देश्य नहीं था। इसमें बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में तो वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त का उल्लेख भी मिलता है। मतलब विवाह की प्रक्रिया जो घटित होती है, उस विवाह की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त, एक विवाह सूक्त होती है, सूक्त मैंने जो लिखवाया था उसमें सूक्त का अर्थ, उसी सूक्त में विवाह सूक्त का भी उल्लेख मिलता है। अब इसमें बता दें, विवाह प्रथा का प्रारंभ जो सबसे पहले है वो दीर्घितमा ऋषि के द्वारा प्रारंभ किया गया। मतलब विवाह की रीति वैदिक काल में जो सबसे पहले प्रारंभ की थी, वो दीर्घितमा नाम के ऋषि ने इस विवाह परंपरा को शुरू किया था, और वहीं से ये परंपरा धीरे धीरे चली आ रही है। वैदिक काल चला, वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में भी देख लो, उत्तर वैदिक काल में देख लो, कहीं पे भी जैसे घूंघट प्रथा का उल्लेख मिलेगा, दास प्रथा का उल्लेख मिलेगा, परंतु कहीं पे भी बाल विवाह प्रथा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। और इसमें बताया गया है कि ऋग्वेदिक काल में विवाह की जो उम्र बताई जाती है, लड़के की उम्र 17 वर्ष बताई जाती है और लड़की की उम्र 16 वर्ष बताई जाती है। प्राचीन काल में विवाह की निश्चित आयु यही थी, लड़की की 16 साल थी, लड़के की 17 साल थी। मतलब 16 और 17 साल के लड़के और लड़की होते थे, उनका एक निश्चित समय पर विवाह कर दिया जाता था, और 20 से 21 वर्ष की उम्र तक तो वो गृहस्थ आश्रम में कंप्लीट पूर्ण रूप से सेटल हो जाता था। आजकल जो वर्तमान युग में जो लड़के की विवाह की उम्र 21 वर्ष रखी गई है और लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष रखी गई। मतलब सरकार की मान्यता है कि लड़की 18 साल की होगी तो वो एक परिपक्व हो जाएगी, स्वयं के निर्णय खुद ले सकेगी, और लड़का एक 21 वर्ष का अगर हो जाएगा तो वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से सरकार के द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। फिर इसने बताया कि अथर्ववेद में स्वयंवर प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल से भारत की रीति प्रथा आ रही, जैसे रामायण में आप देख लो, रामायण में भी माँ सीता ने अपने जो भगवान श्री राम का क्या किया था, चयन किया था। तो जो ये स्वयंवर जो प्रथा चली आ रही है वो प्राचीन काल से अपने भारत में चली आ रही है। और सबसे पहले जो प्रथा जो चली थी वो कौन सी चली थी, स्वयंवर प्रथा। स्वयंवर प्रथा के बाद इस ऋग्वेदिक काल में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिलता है बहुविवाह का, बहुविवाह का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में बहुत सारे धनी लोग या पैसे वाले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, एक से अधिक विवाह करते थे। राजा होते, किसी क्षेत्र विशेष में आक्रमण करने के लिए गए और उस राजा की राजकुमारी सुंदर होती तो वो उसे विवाह कर लेते हैं। तो समाज में जो बहुविवाह जो लोग करते थे वो पैसे वाले लोग करते थे। मतलब जो धनी वर्ग के जो लोग होते थे वो एक से अधिक विवाह करते थे, और सामान्य वर्ग के लोग एकल विवाह ही करते थे। बहुत सारे पैसे वाले भी एकल विवाह करते थे और बहुत सारे बहुविवाह भी करते थे। तो ये बहुविवाह की जो परंपरा है वो उत्तर वैदिक काल से, प्राचीन काल से चली आ रही। उसके बाद आती है एक प्रथा जिसका नाम मिलता है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि एक जो महिला है और उसके कारणवश किसी उसके पति की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके पति की मृत्यु हो गई, और उस वंश में अगर उसका छोटा भाई है, मतलब एक दो भाई है, एक की पत्नी एक्सपायर हो गई, दूसरा भाई अगर कुंवारा है, तो जो विधवा स्त्री है वो उसके पति के भाई के साथ क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है, और विवाह करके जो वंश वृद्धि करती है उस प्रथा को कहते हैं नियोग प्रथा। मतलब वो अपने देवर से शादी करके अपनी वंश वृद्धि करती है, और उसे किस नाम से जाना जाता है, नियोग प्रथा। एक बार एग्जाम में पूछा था नियोग प्रथा किससे संबंधित है, तो जो विधवा महिला होती है वो अपने देवर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी वंश वृद्धि करती है, उस प्रथा को नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। एक शब्द मिलता है ब्रह्मवादिनी शब्द। वैदिक काल में महिलाएं क्या करती थी, वेद की बहुत अच्छी ज्ञाता होती थी, ठीक है, वेद की ज्ञाता होती थी, विदुषी होती थी, शिक्षा प्राप्त होती थी,
शिक्षा प्राप्त की हुई महिलाएं होती थी, उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता था ब्रह्मवादिनी शब्द। ठीक है, विदुषी महिला जो ज्ञान प्राप्ति और मतलब जिन्होंने ऋषियों के साथ साक्षात्कार किया हुआ था। एक शब्द मिलता है अमाजु। अमाजु शब्द जो मूल रूप से मिलता है एक ऐसी लड़की या एक ऐसी कन्या के लिए मिलता है जो आजीवन मतलब कुंवारी रही है और जिसने शादी नहीं की है, उसके लिए वैदिक काल में अमाजु शब्द का उल्लेख मिलता है। अमाजु शब्द लिखना चाहो तो लिख लेना, ऐसी कन्या जिसने आजीवन विवाह नहीं किया हो उसे अमाजु के नाम से जाना जाता है। फिर एक शब्द मिलता है पुनर्भू शब्द। पुनर्भू का मतलब होता है कि ऐसी कन्या जिसके पति के मृत्यु ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई, विधवा होने के बाद उस महिला ने दूसरा विवाह कर लिया, तो दूसरा विवाह कर लिया तो उसे पुनर्भू के नाम से जाना जाता है। विधवा महिला के द्वारा जो दूसरा विवाह कर लिया जाता है उसे पुनर्भू के नाम से जाना जाता है। वर पक्ष की तलाश करते हैं, वर पक्ष से मिलते हैं, कन्या की कुंडली और वर पक्ष की कुंडली मिलाते हैं और उचित योग्य वर के साथ उसे उपहार स्वरूप दहेज में कुछ गहने देते हैं और सम्मान के साथ उसका विवाह कर देते हैं। उसे ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, योग्य वर की तलाश करेंगे, कुंडली मिलाएंगे, शुभ मुहूर्त निकलाएंगे, कन्या को उपहार देंगे और फिर उस कन्या का विवाह कर देंगे। उस विवाह को कहते हैं ब्रह्म विवाह और यह विवाह का सबसे सर्वोत्तम प्रकार है। सर्वोत्तम मतलब उच्च कोटि का जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह मिलता है। ब्रह्म विवाह के बाद अगला विवाह आता है देव विवाह। देव विवाह मूल रूप से कुल पुरोहित के साथ किया जाता है। ब्राह्मण के साथ जो विवाह होता है वो होता है देव विवाह। अब उसमें क्या होता है कि कन्या के पिता कुछ ब्राह्मणों शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, यज्ञ करवाते हैं और जो व्यक्ति विशेष तरीके से यज्ञ संपन्न कर लेता है, किसी देवी देवता का यज्ञ संपन्न कर लेता है, तो उस कन्या के पिता उस योग्य पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। उस विवाह को कहते हैं देव विवाह। किस नाम से जानते हैं? देव विवाह। मतलब जो पुजारी सही तरीके से यज्ञ संपन्न कर लेगा, ठीक है, सही तरीके से यज्ञ संपन्न कर लेगा तो कन्या के पिता अपनी कन्या का विवाह उस पुरोहित के साथ कर लेते हैं। इस विवाह को कहते हैं देव विवाह। मतलब ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का क्या करते थे? विवाह करते थे। इस विवाह को कहते हैं देव विवाह। नेक्स्ट विवाह आता है आर्ष विवाह। आर्ष से याद रखना है, आर्ष का श याद रखना है और आर्ष से एक शब्द आता है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल। ठीक है, इस विवाह में क्या होता है कि कन्या के पिता वर पक्ष के द्वारा या तो 2 गाय या 2 बैल मांगते हैं। ठीक है, मतलब कन्या के पिता को एक लड़के वाला वर पक्ष आएगा, 2 गाय देगा, 2 बैल देगा और जिसके बदले वो क्या करेंगे? अपनी पुत्री का विवाह उस वर पक्ष के साथ कर देंगे। तो यहाँ मात्र सिर्फ गाय और बैल की जोड़ी देकर के वर पक्ष क्या कर लेता था? उस वर पक्ष शादी कर दे रहा था। मतलब पहले का पुराने टाइम में सिर्फ गाय बैल ले जाके ये शादी कर देते। आज गहने दे रहे हैं, इतना खर्चा करे, जिसमें भी क्या हो रहा है शादी में ये समस्या। तो ये एक विवाह का प्रकार था पुराना आर्ष विवाह। आर्ष का मतलब होता है आर्ष वार्षिक याद रखना है। मतलब वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को 2 गाय या 2 बैल की जोड़ी दे करके विवाह कर दिया जाता था, उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। ये पुराने प्रकार का सबसे विवाह का प्रकार है। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापति विवाह में क्या होता है? प्रजापति विवाह भी इसी प्रकार का विवाह है कि इस विवाह में क्या होता है? वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के पिता से क्या की जाती है? वधु की मांग की जाती है। मतलब लड़के के पिता आएंगे, फिर कन्या के पिता से मिलेंगे, मिलने के बाद शादी की बात चलेगी और वो शादी की बात करके फिर जो विवाह संपन्न होता है वो होता है प्रजापत्य विवाह। मतलब लड़के के माता पिता मिलेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, मतलब वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के माता पिता, कन्या पक्ष के माता पिता मिल करके चर्चा करके फिर इस विवाह को संपन्न करते हैं, जिसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। प्रजापत्य मतलब जिसकी साक्षी कौन होगी? प्रजा साक्षी होगी। मतलब लोगों के सामने वो विवाह किया जाएगा, पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह किया जाता है, उसे कहते हैं अपन प्रजापत्य विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर एक विवाह आता है, ये आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, यह विवाह सबसे पहले भगवान पार्वती और शिव ने किया। आपने एक सीरियल देखा होगा सती, देखा ना? भगवान शिव और पार्वती जो शक्ति का रूप है, उनका मिलन आज से नहीं, प्राचीन काल की देन है। इस गंधर्व विवाह को एक नाम और देते हैं प्रेम विवाह। ठीक है, कलयुग से अगर तुलना की जाए तो कई बार आप देखते हो वातावरण में मतलब बहुत सारे एक ही जाति के मतलब कोई विवाह होते हैं, उसमें लड़के और लड़की मिलते हैं, फिर वो बात करने लग जाते हैं, उसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता है, कोर्ट मैरिज हो जाती है। उस विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। वर्तमान की लव मैरिज को प्राचीन काल में गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। एक बार एक क्वेश्चन आया था, वर्तमान की लव मैरिज को प्राचीन काल के किस विवाह के नाम से जाना जाता है? तो उसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। सीधा मतलब समझना है, गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज। ठीक है, फिर आता है आसुरी विवाह। आसुरी विवाह में क्या होता है
कि इसमें दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति होता है और पैसे लेकर के जाता है और कन्या के पिता के सामने पैसे फेंकता है या कन्या के पिता को पैसे के बल पर कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारी लड़की की क्या कीमत चाहिए, और जबरदस्ती वो उनको पैसे दे करके अपने धन के बल पर, किसके बल पर, धन के बल पर उस कन्या से क्या करता है, वो विवाह करता है। मतलब कन्या के पिता को अंधा धन देता है, उस कन्या का मूल दे करके जो विवाह करता है उस विवाह को कहते हैं अपन आसुरी विवाह, आसुरी तरीके से। और आज भी होता है आसुरी विवाह, होता है ना, होता है समाज में होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कन्या का क्या लेते हैं, धन लेते हैं, मतलब कन्या के विवाह का धन लेते हैं, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, आसुरी विवाह हो गया। वहाँ वो शक्ति से लेता था, शक्ति और बल पर वो शादी करता था, और यहाँ वो अलग अलग तरीके से। फिर रहता है पेशाच विवाह, ये भी एक दुष्प्रवृत्ति का विवाह है। इस विवाह में भी क्या होता है कि कन्या से जबरदस्ती जोर के बल पर क्या होता है, विवाह किया जाता है। मतलब इस विवाह को अगर डीपली देखा जाए तो इसमें बहुत सारी एक नकारात्मक चीज है जिसको अपन नहीं कह सकते, परंतु इसमें कहते हैं वर पक्ष द्वारा, मतलब लड़का होता है जो शक्ति के बल पर उस कन्या को क्या करता है, शक्ति के बल पर उससे क्या करता है, वो विवाह करता है, और उस विवाह को पेशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। जबरदस्ती करेगा, अपने कुछ भी करेगा और उससे विवाह करेगा, उसे कहते हैं पेशाच विवाह। फिर आता है नेक्स्ट, अंतिम जो विवाह आता है वो आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है, वर पक्ष द्वारा, मतलब लड़का जो होता है वो लड़की को जबरदस्ती उठा करके ले जाएगा, जबरदस्ती ले जा करके फिर उससे शादी करेगा। मतलब वो उसकी लड़की की शादी की इच्छा नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती करके उससे शादी करेगा। उस विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है। मतलब शादी की इच्छा नहीं है, वो अपनी शक्ति के बल पर आएगा, कुछ लोगों को लेकर के आएगा या उसको उठा करके लेके चला जाएगा, फिर उसको कैसे भी करके उससे शादी कर लेगा, तो वो विवाह कौन सा होता है, राक्षस विवाह होता है। ये विवाह के मुख्य प्रकार है। अब इसमें अगर मूल रूप से देखा जाए, मैंने इसमें कुछ क्रम ऊपर नीचे किया है, तो इसमें देखो सबसे मूल रूप से एक तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह और गंधर्व विवाह, ये जो 4 विवाह हैं वो सबसे उच्चतम कोटि के विवाह, मतलब उच्च कोटि के विवाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। और निकृष्ट विवाह के रूप में अगर देखा जाए तो ये आसुरी विवाह, पेशाच विवाह और राक्षस विवाह, ये 3 प्रकार के विवाह हैं जो एकदम नकारात्मक विवाह है। और गंधर्व विवाह तो नॉर्मली है, ये सब जगह होता ही है, ठीक है। ये मुख्य रूप से विवाह के